एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रॉज उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। ग्रैनी उससे कहती है, तुम जानते हो तुम्हारे आंसर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। रॉज, आप कैसे जानती हैं कि मेरा नाम रॉज है? वैसे ही हम देखते हैं उसके नीचे की सारी जमीन खिसकने लगती है। रॉज नीचे की तरफ गिरने लगता है और काफी तेज चिल्ला रहा होता है। उसे अपने सामने एक लाइट नजर आ रही होती है। वो कहता है कि अब मैं बच जाऊंगा या फिर नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रॉज काफी तेजी से जमीन में गिरता है, जमीन में गड्ढा हो जाता है। वो ऊपर की तरफ देखता है और काफी जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रहा होता है, ग्रैंडमा, क्या आप मुझे मारना चाहती थी? तभी हमें एक मशीन की आवाज सुनाई जाती है, लॉग इन, एडमिनिस्ट्रेटर ने तुम्हें पास कर दिया है, तुम इस टेस्ट को पास कर चुके हो और अब तुम नेक्स्ट टेस्ट में जा सकते हो। रॉज की नजर दूसरी तरफ जाती है। वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि कंपटीशन के लिए सही व्यक्ति को चुना जाएगा। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और फिर वो मशीन की आवाज़ कहती है, और फाइनली आप सभी का स्वागत है लॉगी कॉलेज में। वो जगह बहुत बड़ी होती है और रॉज कहता है, क्या यही है लॉगी कॉलेज? उन सभी बंदों की नज़र रॉज पे जाती है और उनमें से एक ये वाला बंदा कहता है, ओह देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी आया है। आखिर लॉगी कॉलेज के एडमिशन सिस्टम इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे हो सकता है? देखो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना स्टोन फिस्ट, ताकि तुम समझ पाओ कि यहाँ की दुनिया और बाहर की दुनिया में कितना अंतर है। उस हेयर बैंड वाले बंदे के पीछे एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर आता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बंदा कहता है ठीक है, लेकिन वैसे ही वो अपने स्टोन फिस्ट से उस बॉडी बिल्डर को एक मुक्का मारता है। वो हेयर बैंड वाला बंदा कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे मुक्के का मजा चखो, और फिर हम देखते हैं कि तुम मेरे रास्ते में फिर से आते हो या फिर नहीं। मेरा फीस्ट भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, भले ही तुम एक हाथी क्यों ना हो, फिर भी तुम मारे जाओगे। मगर हम देखते हैं कि उस बॉडी बिल्डर को कुछ नहीं हुआ होता है। वो उस बंदे को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है। वो बंदा उससे कहता है, तुम अभी भी कैसे हिल सकते हो, मुझे छोड़ो। वो बॉडी बिल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस बंदे की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालता है। उस हादसे को देखने के बाद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद हमें इस बंदे के बारे में थोड़ा बताया जाता है। इस बड़े बंदे का नाम है टाई जैंग और ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और अपने आर्मर के लिए भी। ये इन सभी में से सबसे ताकतवर में से एक है, लेकिन सभी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शुरुआत का एग्जाम है ना। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग और इसकी एनर्जी प्रेशर तो काफ़ी कमाल की है, इसे ज़रा ही परवाह नहीं है कि ये किससे बात कर रहा है। देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर रॉज कहता है, लॉजी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, अगर ये लोग भी विलेजर्स की तरह होते तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, युवांग, मैं लॉजी कॉलेज के मिस्ट्री को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। मैं इसे डिस्कवर करूँगा कि आखिर ये किस तरह की जगह है। मैं अपने रास्ते में किसी को भी नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरा आखिरी मौका है और मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें लॉगी कॉलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से कोई मार रहा होता है। हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो उस पहले वाले बंदे को मारा होता है। वो दूसरा वाला बंदा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम यहाँ की चीज़ें नहीं देख सकते हो, तुम सचमुच एक बहुत ही अजीब लड़के हो, हमेशा मुझे तंग करते रहते हो। तभी कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि अंदर आ जाओ। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है, डायरेक्टर उससे कहते हैं, मिस्टर गांव डायरेक्टर से कहते हैं कि इस साल का असेसमेंट शुरू होने वाला है, क्या आप चल के उनके परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे? डायरेक्टर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, उन बच्चों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिस्टर गांव से कहते हैं, मैंने सुना है उस आदमी का बेटा भी यहाँ पर आया है और जाय फैमिली का वंशज भी आया है। डायरेक्टर उससे कहते हैं, लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सीन चेंज होता है। इधर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो रही होती है। सभी लोगों को बताया जाता है कि असेसमेंट शुरू होने वाला है और पहला रूल ये है कि तुम लोगों का टारगेट होगा क्रो, जो लॉगी कॉलेज के अंदर है। इधर रॉज कहता है, क्या क्रो, क्या वो एक डॉल है? और फिर हमें दूसरा रूल बताया जाता है कि यहाँ पे हज़ारों कौवे हैं इस कॉलेज के अंदर और तुम लोगों को सिर्फ उन कौवों को पकड़ना है जिनके पास स्क्रोल होगा। उन कौवों के पैर में एक स्क्रोल को बांधा गया है और तुम लोगों को उस स्क्रोल को तब तक रखना है जब तक टाइम खत्म ना हो जाए। और अगर तुम्हारे पास वो स्क्रोल टाइम खत्म होने तक होगा, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि तुम पास हो। और फिर उसके आगे के रूल्स ये होते हैं कि टाइम सिर्फ 3 घंटे दिए जाएंगे
और अगर तुम लास्ट सेकंड में भी मतलब उस स्क्रोल को ले लेते हो तो तुम पास माने जाओगे। और सिर्फ 50 कौवों के पास ये पास है। इधर रोज अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ 50 कौवे, सिर्फ 50 कौवों के पास है, यानी सिर्फ 50 लोग पास हो पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे तो 1000 लोग हैं। इसका पास रेशियो तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम लोग पास हो पाएंगे। वो लोग इस बात को सुन के ज़रा से भी सरप्राइज नहीं हुए हैं। लगता है वो इस कॉलेज के रूल्स को पहले से जानते हैं। लगता है मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। और फिर उसके बाद असेसमेंट शुरू हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डायरेक्टर और मिस्टर गाव ऊपर से सब चीज़ देख रहे होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि इस बार मैं पूरी तरह उसी को देखूंगा। मिस्टर गाव कहते हैं कि आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि वो दोनों बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। सीन चेंज होता है। इधर हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप के कौवा को ढूंढ रहा होता है, मगर आधे घंटे बीत जाने के बाद भी उसे एक भी कौवा नहीं दिखता है। वो इधर उधर घूम रहा होता है और कहता है ये शाओ जूजी कहाँ चल गया, क्या होतिया कंपेनियन है, अब मुझे इसे अकेले ही खेलना होगा। तभी रोज देखता है कि उसके सामने से एक कौवा जा रहा होता है और वो कहता है चलो आखिरकार तुम मिल ही गए। रोज सुपरमैन वाली जंप लगाता है और सीधे उस कौवे के आगे आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो कौवा दूसरी तरफ भागता है। रोज उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत लंबा इंतजार करवाया, अब चुपचाप मेरे हाथों में आ जाओ। रोज उसे पकड़ने ही वाला होता है लेकिन वो कौवा दूसरी तरफ जंप लगा देता है। रोज की रफ्तार बहुत तेज होती है इसलिए वो हवा में रुक नहीं सकता है। अब उसके आगे एक बिल्डिंग आ चुकी होती है और वो टकराने वाला होता है, लेकिन वैसे ही वो एक लोहे के पाइप को पकड़ लेता है और पीछे घूम घूम कर स्पाइडरमैन वाला पोज देके नीचे उतर जाता है। उसके बाद रोज अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकालता है और कहता है इधर देखो छोटे से कौवे, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल रहा हूँ। अब रोज फ्लैश की स्पीड से जाता है और उस कौवे को पकड़ने वाला होता है, लेकिन इधर हमें एक दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से दौड़ कर आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे बिल्डिंग के आर पार चला जाता है और सीधे रोज के साइड में आ जाता है और फिर वो रोज को एक जोरदार मुक्का मारता है। हम देखते हैं कि ये वही बॉडी बिल्डर होता है और वो उस कौवे को ही पकड़ लेता है। उसके बाद वो आराम से नीचे उतरता है और इधर दूसरी तरफ हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि दूर दूसरी तरफ जाके एक दीवार से टकरा जाता है। वो बॉडी बिल्डर कहता है छोटे बच्चे मुझे कौवा मिल गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसका किस्मत भी साथ दे रहा होता है क्योंकि उस कौवे के पास होता है। उस पास को ले लेने के बाद वो बॉडी बिल्डर उस कौवे से कहता है यहाँ से दूर हट जाओ बदबूदार कौवे कहीं के। इधर दूसरी तरफ हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से वहाँ से निकलता है और उस बॉडी बिल्डर से कहता है तुम्हें थैंक्स बोलने की इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि मैंने तुमसे अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं वो तुम्हें देने वाला हूँ। वो बॉडी बिल्डर कहता है वाह ये काफी अच्छी स्पीड है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पर थोड़ा सा भी असर करने वाली है। और फिर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि मेरा नाम है टाई गैंग, अब तुम गिरने से पहले मेरा नाम जान चुके हो। और फिर हम देखते हैं वो भी अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकालने लगता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा। मैं अपने वॉर स्पिरिट को तो समन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ब्रॉन्ज वॉल और आयरन वॉल पावर ही तुम्हारे लिए काफी रहेगा। हम देखते हैं रोज काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं उस बॉडी बिल्डर पर उस पंच का कोई भी असर नहीं होता है। वो बॉडी बिल्डर रोज से कहता है देखा मैंने जैसा तुमसे कहा था, तुम्हारा कोई भी हमला मुझ पर काम नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वो बॉडी बिल्डर काफी तेजी के साथ रोज को एक पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं रोज उस पावरफुल पंच को अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। वो पंच खाने के बाद रोज सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स हिल चुके हैं। वो बॉडी बिल्डर रोज से कहता है देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बस थोड़े से तेज हो, तुम भी उस पहले वाले बच्चे जैसे ही हो, तुम भी किसी काम के नहीं हो। चलो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम आ सको, समझो छोटे कीड़े कहीं के। और फिर वो एक जोरदार मुक्का रोज की तरफ मारता है, लेकिन रोज उस हमले को डॉज कर लेता है। वो बॉडी बिल्डर कहता है तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो क्यों, है ना? रोज उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें डाउन करके ही रहूंगा। रोज उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉडी बिल्डर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो बॉडी बिल्डर उससे कहता है ठीक है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर थे। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और रोज के ऊपर एक खतरनाक सवार करता है और वो कहता है जो चीज़ें ये नहीं जानती कि उन्हें सर्वाइव कैसे करनी है वो लोग राख में बदल जाते हैं। मैंने अपना बहुत समय तुम जैसे छोटे मोटे लोगों को बर्बाद कर दिया। इधर हम देखते हैं कि रोज वापस से खड़ा होने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम दूसरे वो ताकतवर शख्स हो जिससे मैं मिला हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसे ही नहीं
हरा सकते हो, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। इधर हमें दूर पहाड़ों में दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है लौकी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पूरी दुनिया भर में चल रहा है। मास्टर जाहिद, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? देखने से ऐसा लग रहा है कि असाइनमेंट अपने वक्त पर शुरू हो चुका है। जाहिद कहता है ठीक है, चलो ज्वाइन करते हैं। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद।